विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, गाथिन, देवता अग्नि और छंद में गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, जगती हैं। अब इस तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के पहले मंत्र के ऋषि, छंद और देवता को जान लिया जाए। तो इस तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के पहले मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, गाथिन, देवता अग्नि और छंद गायत्री। शीर्षक है यज्ञ के प्रातःकालीन सवन में अग्नि का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने जुषस्वनो हविः पुरोडाशं जातवेदः प्रातः सावेधिजावसो। इस पहले मंत्र में यज्ञ में प्रातःकालीन समन में पुरोडाश और हव्य भक्षण की प्रार्थना अग्नि से की गई है। तो अब इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ आदि जानने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सवन क्या है और पुरोडाश क्या है। ये दोनों पारिभाषिक या टेक्निकल शब्द हैं। यज्ञ में इनका वैदिक युग में बड़ा प्रचलन था, लेकिन आज सवन शब्द नहीं सुनाई पड़ता है और पुरोडाश की भी चर्चा नहीं होती है। तो सवन को पहले जानें। यज्ञ में सोमपान और सोमार्पण देवों को यह एक प्रमुख क्रिया थी या यज्ञ का बहुत प्रमुख कार्य था। तो सोमलता से सोमरस निकाला जाता था, निकाल करके उसका परिष्कार होता था, शोधन होता था। वो क्रिया सवन क्रिया कही जाती थी। और पुरोडाश जो है वो चावल के आटे अथवा यव के आटे की टिकिया बना करके उसे भाप में पकाया जाता था और आहुति में डाला जाता था। आज के फरा, जो फरा बनते कुछ उसी टाइप की चीज़ थी, अथवा पुआ वगैरह जो बनता है घृत से समन्वित, कुछ उस प्रकार की चीज़ पुरोडाश थी। आज भी आहूत के समय कुछ लोग पूड़ी को, एक पूड़ी लेकर के उसको टुकड़े में करके हवन में डाल देते हैं। तो वही पुरोडाशी की प्रक्रिया है वो। तो इस प्रकार से सवन और पुरोडाश का वैदिक यज्ञ में बड़ा महत्व था। तो अग्नि अग्रगण्य देवता हैं, उनसे इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में आएं और प्रथम सवन में जो प्रातःकालीन सोम को निचोड़ने की और परिष्करण की क्रिया होती थी,
उसमें सम्मिलित हों, सोमपान करें और प्रोडाश का सेवन करें। इस प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि जात वेदः, जात वेद कहते हैं जात मात्रम विजानाति इति जात वेदः। तो जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं प्राणियों का ज्ञान रखता हो, सर्वज्ञ हो, वो जात वेद है। तो यहाँ अग्नि का विशेषण है यह। तो हे जात वेद अग्नि, धिया वसो, तुम ज्ञान युक्त हो। धी कहते हैं बुद्धि को या ज्ञान को, और वसो, वस माने धन होता है। तो और तुम धन से यानी समृद्धियों से संपन्न हो, ऐसे अग्निदेव प्रातः सावे यानी प्रातःकालीन समन में, यज्ञ के प्रातःकालीन समन में आकर के नह प्रोडाशम, हमारे प्रोडाश का और हवि का जुषस्व माने सेवन करो। तो हे सर्वज्ञ और ज्ञान रूपी धनधारी अग्निदेव, यज्ञ के प्रातः सवन में पधार कर तुम हमारे प्रोडाश और प्रदत्त हवि का सेवन करो, भक्षण करो। पद्य रूपांतरण है, सर्वज्ञाता अग्नि देवता ज्ञान रूप धनधारी, प्रातः सवन का पुरोडाश हवि सेवन करो हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोला अग्ने पचतस्तभ्यं वाघा परिष्कृतः तञ्जुषस्वजविष्ठ्या। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देवता से सुसंस्कृत यानी पके पकाए हुए पुरोडाश को ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। कहा गया है कि यविष्ठय अग्ने, यविष्ठय माने युवा, अग्नि माने अग्नि देवता। तो हे युवा अग्नि देवता, युवा अग्नि से मतलब हुआ कि वह अग्नि जो कि प्रज्वलित हो चुकी हो। अब ये अवस्थाएँ हैं, अग्नि पहले अव्यक्त रहती है, फिर अरण मंथन से प्रकट करके यज्ञवेदी में डाली जाती है। तो उसका प्रारंभिक रूप उसका बाल रूप है, जब वो प्रज्वलित प्रदीप्त हो जाती है तो उसका युवा रूप है। तो हे अत्यंत युवाग्नि अर्थात यज्ञवेदी में प्रदीप्त अग्निदेव, तुभ्यं परिष्कृतः पुरोडा पचितः। तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, परिष्कृतः माने सुसंस्कृत, पकाकर तैयार किया गया। पुरोडा माने पुरोडाश प्रस्तुत किया गया है। तम जुषस्व, उस पुरोडाश का तुम जुषस्व माने सेवन करो, भक्षण करो। तो हे अतिशय युवा अग्निदेव, तुम्हारे निमित्त सुसंस्कृत विधिवत स्वच्छता से तैयार किया गया पुरोडाश
पकाकर प्रस्तुत किया गया है उसे ग्रहण करने की कृपा करो। पद्य रूपांतरण है, हेतु तुम्हारे पुरोडाश, हे अग्निदेव तैयार है सुसंस्कृत घृत आदिक से, करो इसे स्वीकार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारित विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है सांध्य सवन में पुरोडाश भक्षण की अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने वेहि पुरोडाशमाहुतं तिरो अन्ह्यं सहसः सोनुरस्य ध्वरे हितः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ में आगे बढ़कर हित का ध्यान रखने वाले बलपुत्र अग्नि का पुरोडाश से स्वागत का कथन है। ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, तेरा अन्वयम आहुतम पुरोडाशम वीह। तेरा अन्वयम का मतलब हुआ कि दिन के अस्त हो जाने पर, यानी दिनांत में प्रस्तुत आहुतम माने आहुति के लिए समर्पित किया गया पुरोडाशम, पुरोडाश को वीह माने भक्षण करना। तो दिनांत में उत्तम रीति से प्रस्तुत किए गए पुरोडाश का हे अग्निदेव भक्षण करो। सहसा सूनु अध्वरे हितः, हे सहसा सूनु माने बल के पुत्र अग्निदेव। बल के पुत्र इसलिए कि बलपूर्वक श्रमपूर्वक जब अरण्य मंथन किया जाता था तो अग्नि की उसमें उत्पत्ति होती थी, प्रकटीकरण होता था। तो इसलिए अग्नि को सहसा सूनु कहा जाता है। सहसा माने बल, सून माने पुत्र। तो बलपूर्वक संघर्षण से उत्पन्न होने वाले हे बल के पुत्र अग्निदेव, अध्वरे माने हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ में हितः, तुम हमारे परम हितैषी हो। तो हे अग्निदेव, सांध्य वेला में समर्पित किए गए पुरोडाश का भक्षण करो। यह उत्तम रीति से तैयार किया गया है। तुम बल के पुत्र हो और यज्ञ के हितैषी हो। पद्य रूपांतरण है, अग्निदेव, यह पुरोडाश जो विधिवत है तैयार है, दिनांत में तुम्हें समर्पित करो, इसे स्वीकार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारित विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मध्याह्नकालीन समन में पुरोडाश भक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माध्यं दिने सवने जातवेदः पुरोडाशमिह कवे जुषस्व
अग्ने जह्वस्य तव भागधे जन्न प्रमिनन्ति विदधेषु धीराः। इस चौथे मंत्र में अग्नि देवता से मध्याह्न काल में जो यज्ञ होता है, जो सवन होता है यज्ञ में, उसमें प्रस्तुत होने वाले पुरोडाश को ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि यज्ञ मुख्य रूप से प्रातः, मध्याह्न काल, माध्याह्न दिन, दोपहर जिसको कहते हैं, उसमें और सायंकाल में यज्ञ क्रिया विशेष रूप से होती थी और उसमें सोम को निचोड़ा जाता था। वही सोम का निचोड़ा जाना सवन है। वो प्रिय पेय था देवों का। और उस सवन काल में जो है वह आहुतियाँ आदि पुरोडाश अग्निदेव को समर्पित किए जाते थे। अग्निदेव उसका भक्षण करते थे और उसके बाद उसका जो सार भाग था यज्ञ भाग रूप में देवों को वितरण होता था। तो इस मंत्र में माध्याह्न दिन यानी मध्याह्न काल में उस सवन में जो पुरोडाश अर्पित किया जाता है उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। ऋषि कह रहा है कि कवे जात वेदः अग्ने, हे सब संबोधन है। कवे माने ज्ञानी, मेधावी, आनंद प्रदायक आदि। तो हे कवे, हे कवि यानी ज्ञानी, आनंद प्रदायक आदि रूप में जाने जाने वाले अग्नि। जात वेदा, तुम जात वेद हो, सर्वज्ञ हो, ऐसे हे अग्निदेव यह माध्याह्न दिन सवने पुरोडाशम जुषस्व। यह माने इस माध्याह्न दिन माने मध्याह्न काल में समर्पित पुरोडाश को जुषस्व माने सेवन करो। इस माध्याह्न दिन सवन में पुरोडाश का सेवन करो। विदथेषु धीरा, वे ऋतु जो विदथेषु माने यज्ञों में धीर हैं माने बुद्धि युक्त हैं अर्थात क्रिया कुशल हैं, कर्म कुशल हैं, ऐसे ऋतुज तो भागधेयम न प्रमिनन्ति, तुम्हारा जो भागधेय है माने तुम्हारा जो भाग्य है उसे न प्रमिनन्ति यानी नष्ट नहीं करते हैं अर्थात सुरक्षित रखते हैं और तुम्हें प्रदान करते हैं। तो हे मेधावी, सर्वभूतज्ञ, सर्वज्ञ अग्निदेव, इस यज्ञ के मध्याह्न कालीन सवन काल में समर्पित पुरोडाश का सेवन करो। यज्ञ में धीर अध्वर्यु, बुद्धिमान कर्मकुशल अध्वर्यु। अध्वर्यु आप सब जानते हैं पुरोहित है जो कि यजुर्वेद के मंत्रों के साथ देवता को हव्य पुरोडाश आदि समर्पित करता है। तो जो अध्वर्यु हैं वे धीर हैं यानी बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं। वे तुम्हारे भाग को नष्ट नहीं करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तुम्हें प्रदान करते हैं। तो हे मेधावी सर्वभूतज्ञ सर्वज्ञ अग्निदेव, इस यज्ञ में मध्याह्नकालीन सवन में समर्पित पुरोडाश का सेवन करो। यज्ञ क्रिया में कुशल
जो मतिमान अध्वर्य हैं वो तुम्हारे भाग्य को सुरक्षित रखते हैं, उसे किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने देते हैं, तुम्हें सब प्रेम प्रदान करते हैं, उसे तुम ग्रहण करो। पद्य रूपांतरण है। पुरोडाश जो मध्य समन में अर्पित तुम्हें अग्नि भगवान, पुरोडाश जो मध्य समन में अर्पित तुम्हें अग्नि भगवान, भक्षण करो न नष्ट तुम्हारा भाग्य किए अध्वर्यु सुजान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन हैं, देवता अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है तृतीय सवन में पुरोडाश भक्षण की अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने तृतीये सवने हि कानिशः पुरोडाशं सहसस्सो नमाहुतम् अथा देवेश्वद्धरं विपञ्जजाधारत्नवन्दममृतेषु जाग्रविम्। इस 5वें मंत्र में अग्नि देवता से पुरोडाश और सोमरस को ग्रहण करने और यज्ञ भाग को देवों तक पहुंचाने की प्रार्थना का कथन है। अग्निदेव के वैशिष्ट को बताते हुए ऋषि कह रहा है कि सहसा सुनो अग्ने, हे अग्निदेव तुम सहसा सुनो माने बल के पुत्र हो। सह बल को कहते हैं और सून पुत्र को कहते हैं। तो सहसा सुनो के विषय में पिछले मंत्रों में कहा गया है कि घर्षण बल से श्रमपूर्वक निकाले जाने का कारण उत्पन्न अग्नि को सहसा सून कहा जाता है, बल का पुत्र कहा जाता है। तो हे बल के पुत्र, हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, तृतीय सवने इस तीसरे सवन काल में पुरोडाश को और आहुतम जो आहुति है उसको स्वीकार करो। अथ माने तदनंतर अध्वर यज्ञ को कहते हैं। यज्ञ में जो रत्नवंतम, रत्न की भांति मूल्यवान है, जागृवी जो जागरण यानी ज्ञान उत्पन्न कर देने वाला है, ऐसे सोमरस को तुम स्वीकार करो। और विपन्यथा अमृतेषु देवेषु धाः, और स्तुति पूर्वक अमृतेषु देवेषु अमर देवों को, धाः माने प्रदान करो या उनमें धारण कराओ, उन्हें समर्पित करो आदि। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, यज्ञ के तीसरे सवन काल में प्रस्तुत किए गए पुरोडाश को स्वीकार करो। तदनंतर अनश्वर, रत्न प्रदायक, उत्साहवर्धक सोमरस को सविनय स्तुतिपूर्वक देवों के पास पहुँचाओ। यह तुमसे सादर अनुरोध है। पद्य रूपांतरण है। अर्पित सोम सवन में जो वह पुरोडाश स्वीकार करो, अर्पित तीसरे सवन में
जो वह पुरोडास स्वीकार करो, तदनंतर बल के पुत्र अग्नि हम पर इतना उपकार करो। यह सोम तृतीय सवन में जो हमने सब प्रेम निकाला है, देवों को दो यह अमृत रूप उत्साह बढ़ाने वाला है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है दिनांत में पुरोडास रूपी आहुति ग्रहण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने प्रधान आहुतिं पुरोडाशं जातवेदः जुषस्वतिरो अन्ह्यम्। यह छठा मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इस मंत्र में दिनांत काल में होने वाले सवन में जो पुरोडाश अर्पित किया जाता है, उसको ग्रहण करने की, सेवन करने की अग्निदेव से प्रार्थना है। ऋषि कह रहा है कि जात वेदः अग्ने, हे जात मात्र के वेदता यानी सर्वज्ञ अग्नि देवता, हित में अग्रगण्य रहने वाले देवप्रवर अग्निदेव, वृधाना तेरा अन्वयम, तुम वृधाना माने वृद्धि प्राप्त करने वाले हो। जब प्रज्वलित होते हो तो उसके पश्चात तुम्हारी वृद्धि होती है और वर्धन, विकास से निरंतर या अनवरत प्रतिक्षण होना चाहिए। यह प्रगतिशीलता का लक्षण है, महत्ता का लक्षण है, इसलिए वृधाना शब्द प्रयोग किया जा रहा है। हे वेदी में प्रज्वलित अग्नि, तुम जन्म लेते ही, जलते ही, प्रज्वलित होते ही वृद्धि को प्राप्त करते जाते हो, प्रज्वलित होते जाते हो, और इस स्थिति में तुम दिनांत काल में समर्पित पुरोडाश का सेवन करो और आहुति का सेवन करो। तो दिनांत माने दिन का अंत, संध्या भी है, दिन का अंत रात्रि भी है। तो इन समयों में जो सवन होता है और उसमें जो पुरोडाश आहुतियात का समर्पण होता है, जिसे अग्निभक्षण करते हैं और देवों तक पहुंचाते हैं, तो तदर्थ उन अग्निदेव से प्रार्थना है वो दिनांत काल में होने वाले सवन में प्रस्तुत पुरोडाश और आहुतियों का भक्षण करें और देव शक्तियों तक उन्हें पहुँचाएं। तो हे सर्वभूत, समस्त प्राणियों का ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम विवर्धमान हो, प्रज्वलन के पश्चात निरंतर विकसित होते रहते हो, प्रगति करते रहते हो, बढ़ते जाते हो। तुम प्रगति के स्वरूप हो। तो दिनांत काल में, संध्या काल अथवा रात्रि काल में, निशा काल में जो पुरोडाश रूप आहुति सादर प्रस्तुत की जाती है, उसका तुम सेवन करो। तो हे वर्धमान सर्वज्ञ अग्नि, कृपया इतना उपकार करो। हे वर्धमान सर्वज्ञ अग्नि, कृपया इतना उपकार करो। तुम दिनांत
में पुरोडाश रूपी आहुति स्वीकार करो। ओम। इस प्रकार से हम सब ने इस सूक्त के समापन वाले छठवें मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम लोग इस सूक्त का संक्षिप्त सार जानने की चेष्टा करेंगे और इस व्याख्या की यात्रा में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं उसकी सूचना प्राप्त करेंगे। तो जैसा बताया गया है कि इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 28वें सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या है 2672। तो यह जो अभी व्याख्यायित हुआ है 28वां सूक्त, इसमें 6 मंत्र थे और इन 6 मंत्रों में मुख्य रूप से यज्ञ में तीनों समनों का परिचय दिया गया है। समन का आशय भी बताया गया है। सोमरस यज्ञ का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता था। वो देवों को अत्यंत प्रिय था, पोषकता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। तो वह सवन सोमलता से रस 3 बार निकाला जाता था और उसी को सवन कहते थे। तो वो सोमरस और पुरोडाश तथा आहुति का अग्नि को समर्पण होता था। प्रज्वलित अग्नि में उनकी आहुति दी जाती थी और उसे देवता लोग प्राप्त करते थे। अग्नि के मुख से देवता लोग हव्य भक्षण करते थे, यानी अग्नि का सूक्ष्म अग्नि जो है उसे समर्पित आहुति या पुरोडाश या सोम रस का सार भाग, तत्व भाग, सूक्ष्म भाग लेकर जो जल पवन पर्जन्य वायुवादि देवता हैं उनको पुष्ट करता था, उनको देता था और वातावरण को निर्मल और प्रदूषण मुक्त करता था। तो यज्ञ की यह प्रक्रिया थी और इन सभी मंत्रों में लगभग तीनों सवनों का वर्णन है और उन सवन में पुरोडाश के ग्रहण करने की प्रार्थना अग्नि से की गई है। सोमपान का आग्रह किया गया है और जो स्तुति का सामान्य लक्षण है कि देवता का गुण कथन, उसके वैशिष्ट्यों को बताना, उसकी स्तुति करना, ये सामान्य लक्षण तो सभी मंत्रों में विद्यमान है। मुख्य रूप से सवनों का और पुरोडाश को प्रस्तुत करने की बातें ज़्यादा कही गई हैं और तदर्थ अग्निदेव की प्रार्थना की गई है कि वे आहुति और पुरोडाश को ग्रहण करें और देवों तक उसे पहुँचाएँ। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में प्रतिपाद्य को जाना। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर यह क्रम चलेगा। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।